हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज हब। और आज हम लोग करने वाले हैं अपना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3। मैं आपको करवा रहा हूं एनटीपीसी का। जितना भी मैं करवा रहा हूं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो मैं आप सबसे विनती करता हूं कि जो भाई बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितना भी मैं करवा रहा हूँ सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप जिन बच्चे को हैंड रिटेन नोट्स चाहिए हैंड रिटेन नोट्स दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आइए बिना किसी देरी के आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 3 आप सभी जानते हैं इस सेट में 20 क्वेश्चन रहता है। सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए हेल्पफुल है। आप मेरे साथ रफ कॉपी लेके बैठिए और मैं क्वेश्चन लिखते जाता हूं, मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। ये बहुत आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। और आप चलिए आइए तो हम लोग बात कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन है। सीरीज क्या है? 40, 49.5, 45.5, 42, 37.5। ऑप्शन ए हो गया आपका 49, ऑप्शन बी हो गया आपका 48, ऑप्शन सी हो गया आपका 47.5 और ऑप्शन डी हो गया आपका 46। आइए बात करते हैं यहाँ पे कौन सा ट्रिक फॉलो हो रहा है। तो देखिए 50 माइनस 0.5 49.5, 49.5 माइनस 1.5 48। तो क्या हो गया आंसर? 49 माइनस 1.5। यहाँ पे कितना कितना का गैप है? 1.5 माइनस 0.5, 5 में से 5 गया 0, 1 का गैप है। ऐसे मैं आपको दिखला रहा हूं। 48 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 45.5। तो आप सबको समझ में आ गया कि क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पे। 50 माइनस 0.5 49.5 हो गया, 49.5 माइनस 1.5 48 हो गया, 48 माइनस 2.5 45.5 हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? 48। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब वीडियो एंड तक देखिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मिसिंग सीरीज से ही है। फाइंड द मिसिंग सीरीज। ये अल्फाबेटिक सीरीज है। इसमें क्या है? H G I J L K M N और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए हो गया आपका OP, ऑप्शन बी हो गया PO, ऑप्शन सी हो गया आपका QP और ऑप्शन डी हो गया आपका PQ। आइए बात कर रहे हैं इसमें क्या फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग HG IJ LK और MN। एच का अल्फाबेटिक नंबर कितना हो गया? 8, जी का हो गया 7, आई का हो गया 9, जे का हो गया 10, एल का हो गया 11, के का हो गया 12, सॉरी एल का हो गया 12 और के का हो गया 11 और एम एन का हो गया 13 और एन का हो गया 14। ये 1 है 11। आप सब लोग अल्फाबेटिक सीरीज याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या होता है। ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, डी का 4 हो गया। तो आप सबको ये याद रखना है। तो यहां पे क्या फॉलो हो रहा है? देखिए 8 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 10 11 12 प्लस 3 हो रहा है, 12 के बाद क्या हो रहा है? 13 आ रहा है। तो 13 के बाद क्या होगा? 13 के बाद भी यहाँ पे प्लस 3 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। 7 के बाद प्लस 3 10, 10 के बाद प्लस 1 11, 11 के बाद 12 13 14 प्लस 3 हो रहा है और 14 के बाद क्या होगा? प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो 16 पे कौन सा नंबर आता है?
तो 16 पे आपका P हो गया और 15 पे आपका क्या हो गया O। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, PO हो गया। देखिए मैं आपको फिर से ये समझा रहा हूं कौन क्या सीरीज फॉलो हो रहा है। 8 के बाद 9 हुआ तो +1 हुआ, 9 के बाद 12 हुआ तो +3 हुआ, 12 यहाँ क्या फॉलो हो रहा है, +1 +3। 8 के बाद 9 हो गया आपका तो +1 हो गया, 9 के बाद 10 11 12 +3 हो गया, 12 के बाद +1 हो गया तो 13, तो 13 के बाद क्या हो गया +3, तो यहाँ पे आपका आ गया 16। 7 के बाद क्या हुआ 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 14, तो 14 के बाद एक क्या आएगा 15। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, PO, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिए, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और सारा हेल्पफुल है। आप एनटीपीसी एग्जाम का जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एलपी का कर रहे हैं, सारा यहीं से क्वेश्चन आता है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द सिमिलैरिटी इन द फॉलोइंग। इन सब में क्या सिमिलर है। ऑरेंज हो गया, पीच हो गया, ओलाइव हो गया और कैरामाइन हो गया। ऑप्शन ए हो गया आपका ऑल ऑफ देम आर फ्रूट, क्या ये सभी फल हैं, ऑल ऑफ देम आर फ्रूट्स। ऑप्शन बी हो गया ऑल ऑफ देम आर नेम्स ऑफ सीजन्स। ऑप्शन सी हो गया ऑल ऑफ देम आर कलर्स, ऑल ऑफ देम आर कलर्स। और ऑप्शन डी हो गया आपका ऑल ऑफ देम आर शेड्स ऑफ ऑरेंज। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन समझिएगा, ऑरेंज, पीच, ओलाइव और कैरामाइन में सिमिलर क्या है। ऑल ऑफ देम आर फ्रूट, नहीं ये फ्रूट नहीं है, ऑरेंज है, पीच है, फ्रूट, ओलाइव तो फ्रूट नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। ऑल ऑफ देम आर नेम ऑफ सीजन, सीजन का तो ये नाम नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ऑल ऑफ देम आर कलर्स, हाँ कलर्स है, ऑरेंज कलर होता है, पीच कलर होता है, ओलाइव कलर होता है और कैरामाइन कलर होता है। ऑल ऑफ देम आर कलर, ये आपका करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ देम आर शेड ऑफ ऑरेंज, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। इन सब क्वेश्चन में क्या होता है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता है, बस आपको दिमाग लगा के इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाएगा तो ये सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ देम आर कलर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका। इफ दिल्ली इज कोडेड एज QRYUV, देन बॉम्बे इज BOMBAY। अगर दिल्ली को हम लोग QRYUV से कोड किए तो बॉम्बे को किस चीज से कोड करेंगे। तो ऑप्शन ए हो गया आपका OBZNOL, ऑप्शन बी हो गया आपका OZBNOL, ऑप्शन सी हो गया आपका OZBONL और ऑप्शन डी हो गया आपका OBZONL। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कौन सा ट्रिक फॉलो हो रहा है। दिल्ली को किस चीज से कोड किया है, दिल्ली को किस चीज से कोड किया है, QRYUV। किस चीज का कोड पूछा है हमसे, बॉम्बे का, बॉम्बे। डी का कोड क्या होता है 4, ई का क्या होता है 5, एल का क्या होता है 12, एच का 8 और आई का 9, क्यू का क्या होता है 17, आर का क्या होता है 18, वाई का होता है 25, यू का 21 और वी का 22। ये आपको याद रखना होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा कोडिंग डिकोडिंग का, तो ये आपको सारा कुछ याद रहेगा। तो यहां क्या फॉलो हो रहा है आप देखिए, 13 ज्यादा है, 13 + 4 17, यहां देख लीजिए 5 और 18, 13 का गैप है। 12 और 25 में देख लीजिए 13, 8 और 21 में देख लीजिए कि 13, 9 22 में देख लीजिए कि 13। तो यहां पे क्या हो रहा है,
+13 यही ट्रिक फॉलो हो रहा है। तो हम लोग पहले इसका कोड लिखेंगे। बॉम्बे का बी कौन से नंबर पे आता है 2, ओ का कितना हो गया 15, एम का कितना हो गया 13, बी का हो गया 2, ए का हो गया 1 और बाई का हो गया 25। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे +13। तो +13 ऐड करेंगे तो 13 और 2 15, 15 पे क्या हो जाएगा ओ, 15 में 13 ऐड करेंगे 5 3 8 28। और जैसे ही 28 हो गया तो ये फिर से स्टार्ट, 26 तक तो जेड आता है, उसके बाद ए बी, 26 के बाद ये आपका 27 हो गया, ये आपका 28 हो गया, तो यहाँ पे आ गया बी, ओ बी ओ बी ओ बी। ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, सारा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा। ओ बी आ रहा है तो ये आपका ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। कौन दोनों ऑप्शन, अब ओ बी दो ऑप्शन बचा है। 13 में 13 ऐड करेंगे तो 26 हो गया, तो 26 पे जेड आता है, ओ बी जेड, यहाँ भी ओ बी जेड है, यहाँ भी ओ बी जेड है, तो अभी तक समझ भी नहीं आया। फिर 2 में 13 ऐड करेंगे तो 15, तो 15 पे क्या आता है ओ बी जेड ओ, देख लीजिए। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, आपका ओ बी जेड ओ एन एल, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ। 1 में 13 ऐड करेंगे तो 14, तो 14 पे एन आता है। 25 में ऐड करेंगे हम लोग 13, 5 3 8 2 1 3, 38 पे क्या आ गया आपका एल आ गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया ओ बी जेड ओ एन एल। आपको ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं, जैसे दो ऑप्शन तो हम लोग पहले ही एलिमिनेट कर दिए थे, ओ बी जेड यहां तक था, यहां हम लोग को समझ में आ गया ओ, तो सारा समझ रहे होंगे आप। यहाँ पे एन है, यहाँ पे ओ है, तो हमारा ओ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये दो आगे का चेक करने का जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस से होगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छे से आप चीजों को समझ पाइएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 बात कर लेते हैं हम लोग। गोइंग को कोड किया है, गोइंग इज 38253 एंड कैजुअल, ये सारा मैं आपको समझिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ किस टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी में आता है। 409106 देन लॉजिकल इज कोडेड एट, लॉजिकल को किस चीज से कोड करेंगे। ऑप्शन में दे रहा हूं आपको 6034286 ऑप्शन बी हो गया आपका 6834206, ऑप्शन सी हो गया आपका 6032486 और ऑप्शन डी हो गया आपका 6832406। आइए बात कर लेते हैं ज्यादा ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। गोइंग को किस चीज से कोड किया है 38253 से, कैजुअल को किस चीज से कोड किया है 409106। हमसे पूछा किस चीज का कोड है लॉजिकल का, लॉजिकल का कोड पूछा है। एल का किस चीज से कोड है 6, तो 6 लिख दिए। ओ किस चीज से कोड है 8, तो 8 हो गया। जी 3 से तो 3 हो गया। आई का कोड है 2, तो 2 हो गया। सी का 4 तो 4 हो गया। ए का 0 है तो 0 हो गया और एल का 6 है तो 6 हो गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा ये टफ नहीं है। 6832406 6832406 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ये सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, 1-2 सेकंड का क्वेश्चन है, बस यही है कि आपको ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। वीडियो को एंड तक देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको सारा कुछ समझ में आएगा। रफ पेपर कॉपी लेके बैठिए आप और मेरे साथ सारा क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। इफ एनुअल 1 year then QUENNIAL और ये आपका ऑप्शन है। 5 year, बी हो गया 10 year, सी हो गया 6 year और डी हो गया 4 year। देखिए यहां पे क्या लॉजिक लग रहा है, एनुअल, एनुअल मतलब क्या होता है
एनुअल मतलब हम लोग सब जानते हैं 1 ईयर। इसी तरह से हम लोग से पूछा है क्यूनियल को, इसका मतलब इसमें कितना ईयर होता है, तो आप याद रखिएगा इसमें 5 ईयर होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। एनुअल मतलब 5 ईयर, तो क्यूनियल का मतलब कितना हो गया 5 ईयर, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको इसमें ये याद रखना है कि एनुअल को 1 ईयर बोलते हैं, तो क्यूनियल को कितना ईयर बोलते हैं, तो क्यूनियल को हम लोग 5 ईयर बोलते हैं, तो 5 ईयर आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड, रीअरेंज द जम्बल वर्ड एंड सेलेक्ट ऑड वन ऑड, सेलेक्ट ऑड वन ऑड। ऑप्शन ए है आपका ENNI, ऑप्शन बी हो गया आपका NEO, ऑप्शन सी हो गया आपका EPPI, और ऑप्शन डी हो गया आपको REETH। इसमें क्या करना है आपको, 4 जंबल, ऑप्शन में 4 जंबल वर्ड दिए हुए हैं, इनमें क्या करना है कि आपको इन सब वर्ड से मीनिंगफुल वर्ड निकालना है चारों का, और इसमें से जो ऑड वन आउट है उसको हम लोग वो करना है। तो आइए ये देखिए क्या हो गया, NINE, तो ये आपका 9 हो गया। ये क्या हो गया 1, ये आपका क्या है PIPE, पाइप हो गया, और ये 3 हो गया THRE। तो 3 तो सिमिलर है, नंबर है, 9 नंबर है, 1 नंबर है, 3 नंबर है, तो ऑड कौन हो गया पाइप, तो पाइप हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आप मेरे साथ सारा क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, एक नंबर भी आपका समझिए कि रीजनिंग में कटने वाला नहीं है। देन वायलिन इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन ए हो गया WHPKHM, ऑप्शन बी हो गया आपका WHPKJM, ऑप्शन सी हो गया आपका WHKPHM, और डी हो गया आपका WHKPJM। ये भी सेम कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आइए इसमें क्या कर, गिटार को किस चीज से कोड किया है, HPJSBQ। पूछा किस चीज का कोड है हम लोग से, वायलिन, वायलिन का कोड पूछा है। आइए सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, U का कोड हो गया 21, I का 9 हो गया, T का 20 हो गया, A का 1 हो गया, R का 18 हो गया, T का 20 हो गया, J का 10 हो गया, S का कितना हो गया 19 हो गया, B का 2 और Q का 17 हो गया। इसी तरह वायलिन को कोड कर लेते हैं हम लोग 22, I का 9 हो गया, O है तो 15 हो गया, L है तो 12 हो गया, I है तो 9 हो गया, और N है तो 14 हो गया। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि वायलिन को कैसे कोड करेंगे। यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, पहले +1 हुआ, फिर क्या हुआ -1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर -1 हुआ, यही तो हो रहा है ना। 7 + 1 8, 21 - 1 20, 9 + 1 10, तो सेम वही करेंगे यहाँ पे। देखिए +1 -1 +1 -1 +1 -1, 22 में से 22 + 1 23 हो गया, तो 23 पे क्या आ गया W, 9 - 1 8, तो 8 का कोड क्या होता है H, +1 करना है 15 + 1 16, O के बाद क्या आता है, O के बाद आपका आता है P, तो ये आपका P हो गया। 12 - 1 11, 11 पे क्या आपका आता है K, 9 + 1 10, 10 पे क्या आता है आपका J, 14 - 1 13 पे क्या आता है आपका M, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया WHPKJM, WHPKJM, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सा था, कोई आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या ट्रिक फॉलो हो रहा है। आप लोग देखिए यहाँ
7 प्लस 1 8 तो प्लस 1 हो गया, 21 माइनस 20 तो माइनस 1 हो गया, 9 प्लस 1 10 हो गया, 20 माइनस 1 19 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 18 माइनस 1 17 हो गया। तो वही हम लोग सेम फॉलो किए हैं, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1। हमारा करेक्ट आंसर हो गया WHP KJM। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। वीडियो एंड तक देखिएगा, सारा कुछ समझ में आएगा, सारा मैं करवाऊंगा और आप समझ जाइए कि एक क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आने वाला एनटीपीसी में। रीजनिंग का तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 बात करते हैं हम लोग। इफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है ये। प्लस मीन्स इनटू, डिवाइड मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस और इनटू मीन्स डिवाइड। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 2 डिवाइड 7। मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया गया है, यहां पे आपको 1 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 2 डिवाइडेड 7 इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, ऑप्शन 2 हो गया, बी हो गया -2, सी हो गया 3 और डी हो गया -1। आइए पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या डाटा दिया है। 1 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 2 डिवाइडेड 7। मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि इन सब क्वेश्चन में कौन सा रूल लगता है, बोर्डमास का नियम लगता है। इंटू, इंटू मीन्स क्या लिखा है, डिवाइड, तो 1 डिवाइड 2 हो गया, प्लस, प्लस मीन्स इंटू, इंटू 6 हो गया, माइनस कहां दिया, माइनस मीन्स प्लस, तो प्लस 2 हो गया, और डिवाइड का क्या, डिवाइड मीन्स माइनस, तो -7 हो गया। तो आइए हम लोग बात करते हैं, पहले क्या करते हैं, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो 1 डिवाइडेड 2 इंटू 6 प्लस 2 माइनस 7, 2 3 जा 6 और 3 प्लस 2 माइनस 7, 3 प्लस 2 5 और -7, तो आपका -2 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया आपको। इंटू देखिए मैंने क्या किया, इंटू क्या है, इंटू मीन्स डिवाइड, तो मैं डिवाइड कर दिया, प्लस मीन्स इंटू, तो इंटू कर दिया, माइनस मीन्स प्लस, तो माइनस के जगह प्लस कर दिया, डिवाइड था तो डिवाइड के जगह पे क्या, डिवाइड मीन्स माइनस, तो डिवाइड के जगह माइनस कर दिया। 1 डिवाइडेड 2 इंटू 6, 2 3 जा 6 हो गया, प्लस 2 3 2 5 हो गया, यहाँ पे देखिए 3 प्लस 2 5 और -7, तो 5 -7 -2 आपका करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Select the alternative that shows similar relation in given pair, in given pair। क्या दिया हुआ है, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट। ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, नॉट विथ स्टैंडिंग, नेवरथलेस। ऑप्शन बी हो गया आपका इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। ऑप्शन सी हो गया आपका विनिंग, लूजिंग। ऑप्शन डी हो गया आपका प्रोक्यूरिंग और डिस्पोजिंग। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि इसके बेसिस पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, इसका मतलब ये ट्रूथफुल ऑनेस्ट क्या है, इसका साइनोनिम्स है।
साइनोनिम्स है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि इसके सिमिलर में कौन है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि विनिंग लूजिंग ये एंटोनिम है, प्रोस्क्यूरिंग डिस्पोजिंग ये भी एंटोनिम है, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ये भी एंटोनिम है, नॉट विथ स्टैंडिंग नेवरथलेस ये क्या है आपका साइनोनिम है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बाद बाकी तो सारा अपोजिट वर्ड है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग विनिंग लूजिंग प्रोक्यूरिंग डिस्पोजिंग। आपका करेक्ट आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ट्रूथफुल ऑनेस्ट, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको आंसर देना है, तो ट्रूथफुल ऑनेस्ट क्या है, एक साइनोनिम है। तो साइनोनिम हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए है। बाद बाकी सारा एंटोनिम्स है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फोर पेयर ऑफ वर्ड्स आर गिवन, फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट। फर्स्ट आपका हो गया ईयर हियरिंग, बी आपका हो गया टंग टेस्ट, सी हो गया आपका माउथ स्पीच, ऑप्शन डी हो गया आपका लाइट विजन। सिंपल सा क्वेश्चन है, चार पेयर दिए हुए आपको, इसमें ऑड वन ऑट आपको सेलेक्ट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सभी बच्चे लोग कर लेंगे। ईयर है तो ईयर से हम लोग हियरिंग, टंग है टंग से टेस्ट करते हैं, माउथ है स्पीच करते हैं, लाइट विजन ये आपका ऑड हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि रेस्ट आर बॉडी पार्ट्स, रेस्ट आर बॉडी पार्ट्स। तो ऑड तो आपका यही हो गया, ये सारा ए बी सी ऑप्शन तो सारा आपका बॉडी पार्ट्स है। लाइट विजन, लाइट ठीक है विजन में काम करता है, लेकिन ये आपका बॉडी पार्ट्स का तो नहीं बता रहा है। लेकिन यहाँ सारा ईयर से हम लोग हियर करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, माउथ से स्पीच करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इंसेक्ट को कोड किया है @ एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में करवाता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या कहा है, फाइंड द सिमिलैरिटी इन द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन है जैसे ऑरेंज और ओलाइव वाला करवाया था, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑल ऑफ देम आर कलर्स। उसी में क्वेश्चन एलिफेंट हो गया, कैमल हो गया, बफेलो हो गया और जिराफ हो गया। इन सब का सिमिलर बताना है। द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय पीपल। ऑप्शन ए हो गया आपका कंज्यूम्ड बाय पीपल। ऑप्शन बी हो गया ऑल ऑफ देम हैव हॉर्न्स। ऑप्शन सी हो गया आपका नन ऑफ देम आर मैमल्स। ऑप्शन डी हो गया द यंग वंस ऑफ ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड काल्फ। आइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एलिफेंट, कैमल, बफेलो और जिराफ में क्या सिमिलर है। द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय पीपल। ये तो एकदम बिल्कुल गलत है, ये तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग बफेलो का मिल्क पीते हैं, कई जगह पे
हो सकता है कि कैमल का भी दूध पिया जाता है। ऑल ऑफ देम आर हैव हॉर्न्स, ये भी गलत है। नन ऑफ देम आर मैमल्स, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? द यंग वंस ऑफ ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड काफ। ये एल है, एल। इनके जो छोटे बच्चे होते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो इन सब क्वेश्चन में आपको, ये सिमिलर वाले क्वेश्चन में क्या करना रहता है कि आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उस सारे ऑप्शन में इलिमिनेट करके आपको सॉल्व करना रहता है। और आप ध्यान से करिएगा तो ये सब ज्यादा क्वेश्चन 1-2 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन यही है कि इन सब में गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। आप ध्यान से करिएगा तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इफ द मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस एंड इनटू आर इंटरचेंज्ड, इसमें भी बहुत टाइप का क्वेश्चन देता है। मैं करवाया आपको कि प्लस मींस माइनस, डिवाइड मींस, वो मैं करवाया आपको क्वेश्चन। ये देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। इफ द मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस एंड इनटू आर इंटरचेंज विथ बी द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, इंटरचेंज, ये वाट है, what be the value of equation 9 divide 5 plus 10 minus 23 into 2। ऑप्शन में दे रहा हूं आपको। ऑप्शन ए हो गया आपका 3, बी हो गया 2, सी हो गया -3 और डी हो गया -5। इस क्वेश्चन में क्या क्या, पहले मैं डाटा लिख दे रहा हूं। 9 डिवाइड 5 प्लस 10 माइनस 23 इंटू 2। इसमें क्या कह रहा है? प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, प्लस के जगह पे इंटू हो जाएगा और इंटू के जगह पे प्लस हो जाएगा, इंटरचेंज करने बोला है। तो आइए हम लोग करते हैं। 9 डिवाइडेड 5 प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा? इंटू 10 माइनस 23 और इंटू के जगह पे क्या हो जाएगा? +2। 9 डिवाइड 5 इंटू 2 माइनस 23 +2। 5 2 जा 10 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, 18 माइनस 23 +2 हो गया, 18 + 2 20 माइनस 23 और -3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सा है, मैंने आपको पहले ही बताया था। पहले डिवाइड करेंगे हम लोग, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो मैं यहाँ पे किया हूँ। पहले मैं डिवाइड किया, 9/5 किया, 5 इंटू 2 इंटू किया तो 9 2 जा 18 माइनस 23 +2, दोनों को ऐड कर दिया, 20 हो गया और -23 तो -3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फिर से आ गया आपका जंबल वर्ड का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। समझिए कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, जंबल वर्ड का क्वेश्चन हो आ गया। ये 3-4 क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछता ही है, पूछता है। 3 क्वेश्चन तो आपका देगा ही देगा। और आप मेरे साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। रीजनिंग का समझिए कि एक क्वेश्चन भी आप स्किप नहीं करिएगा एग्जाम में। And select odd one odd, odd one odd, ORIN, B हो गया आपको NADS, ऑप्शन सी हो गया POPLER, POPC है सॉरी, और ऑप्शन डी हो गया आपका DLOG। क्या करना है? ये अरेंज करना है इसको। तो ये क्या हो गया? देखिए ये आपका हो गया आयरन, ये आपका क्या हो गया? सैंड, ये आपका क्या हो गया? कॉपर, और ये आपका क्या हो गया? गोल्ड। आपको खुद समझ में आ गया होगा कि इसमें ऑड वन ऑड कौन है, कौन इसमें कौन सारा सिमिलर है। ये मेटल नहीं है, सैंड, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। सिंपल सा था। जो टाइम लगेगा आपको जंबल्ड वर्ड को
सही करने में आपका वर्ड पावर मजबूत है तो आप तुरंत जंबल वर्ड को सॉल्व कर लीजिएगा, ज्यादा कुछ हार्ड जंबल देता नहीं है, बस एक बार आप जंबल वर्ड को सॉल्व करिएगा उसके बाद तुरंत आपको ऑड वन ऑड का पता चला जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। 4 पेयर ऑफ birds are given, find the odd one odd, find the odd one odd। 65th anniversary, diamond jubilee, diamond jubilee, 50th एनिवर्सरी, गोल्डन जुबली, सी हो गया 40th एनिवर्सरी, रूबी जुबली, और ऑप्शन डी हो गया आपका 25th एनिवर्सरी, सिल्वर जुबली। तो ये आपको दिया हुआ है 4 पेयर ऑफ वर्ड आर गिवन, फाइंड द ऑड वन ऑड। ऑड वन ऑड इसमें आपसे पूछ रहा है। तो 50th एनिवर्सरी को तो गोल्डन जुबली हम लोग बोलते हैं, 40 एनिवर्सरी को रूबी जुबली बोलते हैं, 25th एनिवर्सरी को सिल्वर जुबली बोलते हैं, लेकिन 65th एनिवर्सरी को डायमंड जुबली हम लोग नहीं बोलते हैं इसको। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। मैं आपको बताता हूँ 65th एनिवर्सरी को क्या बोलते हैं। डायमंड जुबली आपका होता है 60 एनिवर्सरी में, 60th एनिवर्सरी में आपका 60th एनिवर्सरी में डायमंड जुबली होता है, ना कि 65th में। 65th में आपका क्या होता है, 65th में आपका होता है सफायर जुबली, सफायर जुबली। तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। 65th एनिवर्सरी में डायमंड जुबली नहीं होता है, डायमंड जुबली आपका 60th एनिवर्सरी में होता है, और 65th एनिवर्सरी में आपका सफायर जुबली होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि 50th एनिवर्सरी में कौन सा जुबली, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, मैं जो करवा रहा हूं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ x इज इक्वल टू 24 एंड b इज इक्वल टू 7 देन रिंग इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए हो गया आपका 41, बी हो गया 47, सी हो गया 48 और डी हो गया आपका 49। देखिए इसमें क्या कर रहा है, x का कोड दिया हुआ है 24, बी ई का दिया हुआ है 7। क्या इसमें कॉमन हो रहा है, x का तो हम लोग जानते हैं कि x का 24 है, x y का 25 हो जाता है और z का 26 हो जाता है। तो x का हमारा 24 दिया हुआ है, बी ई का 7 दिया हुआ है, इसका मतलब b का 2 होता है। एक सेकेंड, b का 2 हो गया और e का 5 हो गया, तो 2 + 5 7 हो गया। इसी तरह से हम लोग से रिंग का पूछा है। r का हम लोग जानते हैं 18 हो गया, i का 9 जानते हैं, n का हम लोग जानते हैं कि 14 होता है और g का हम लोग 7 जानते हैं। तो आइए इसको ऐड करते हैं। 8 8 16 और 1 17, 17 17 18 19 20 21, 21 और 7 28 का 8 पावर 2, 3 और 4 2 3 4, तो आपका ये आ गया 48। ऐड करिएगा आप लोग, इसका 48 आ जाएगा। तो रिंग का क्या कोड हो गया 48। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो ये आपका 48 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। M is the son of n, M is the son of n, O
O is the father of N. P is the father of M. P is the father of M. हमसे पूछा है हाउ इज N रिलेटेड टू P. N रिलेटेड टू P. ऑप्शन ए हो गया आपका वाइफ, बी हो गया हस्बैंड, सी हो गया आपका फादर और डी हो गया आपका मदर. तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. क्या बोला है? एम इज द सन ऑफ एन. एम इज द सन ऑफ एन. एम इज द सन ऑफ एन. ओ इज द फादर ऑफ एन. एन का फादर कौन है? ओ है. पी इज द, ओ इज द फादर ऑफ एन हो गया. पी इज द फादर ऑफ एम. पी का फादर कौन है? एम. तो पी इज द फादर ऑफ एन. यहां पे देखिए एक सेकंड, ये क्या हो गया? सो एम इज द सन ऑफ एन. एन का बेटा एम है और यहां पे कह रहा है पी इज द फादर ऑफ एम. तो आप ऐसे ही समझ जाइए कि एन है सो मदर है एम की, जब पी फादर यहां पे बोला है. तो ये हो गया. तो आपसे पूछ रहा हाउ इज एन रिलेटेड टू पी. एन पी से किस प्रकार रिलेटेड है? तो ये पी की वाइफ है. तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाइफ. हाउ इज एन रिलेटेड टू पी. एन किस प्रकार पी से रिलेटेड है? तो एन वाइफ है पी की. तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया. ये था क्वेश्चन नंबर 18. आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19. मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग सीरीज. 13, 14, 18, 27, क्वेश्चन मार्क 68, 104. ऑप्शन ए हो गया आपका 36, बी हो गया 41, सी हो गया 43 और डी हो गया 54. तो आइए मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है वो हम लोग पहले देखते हैं. तो 13 प्लस 1 हो गया 14, 14 प्लस 4 हो गया 18, 18 प्लस 9 हो गया 27. तो यहाँ क्या फॉलो हो रहा है? आप एक चीज गौर करिएगा. 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया. यही फॉलो हो रहा है ना. 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 9 27. तो नेक्स्ट क्या हो गया? 27 प्लस 16. तो आपका क्या हो जाएगा? 43. 4 का स्क्वायर 16. देख लीजिए और मैं आगे सॉल्व करके बता दे रहा हूं. 43 प्लस 25 कितना हो? 538 और 4 और 2 68. तो यहाँ पे 68 है. तो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा? 5 का स्क्वायर. हम लोग को उतना दूर तक जाना ही नहीं है. हम लोग को यही पूछा है कि इसमें क्या आएगा. तो 27 प्लस 16 43 हमारा करेक्ट आंसर हो गया. 43 ऑप्शन नंबर सी. समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? 13 प्लस 1 ऐड किए तो 14 हो गया, 14 में प्लस 4 ऐड किए तो 18 हो गया, 18 में 9 ऐड किए तो 27 हो गया. तो यहाँ क्या फॉलो हो रहा है? 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर. तो नेक्स्ट हम लोग क्या ऐड करेंगे? 16 जो कि क्या है? 4 का स्क्वायर है. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया. तो आइए आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. और मैं सभी भाई बहन से बोलना चाहता हूं कि जो भाई बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और आप ये जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं आपके लिए इतना हेल्पफुल होने वाला है कि आप रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन एनटीपीसी में सॉल्व करिएगा, एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आने वाला है. सारा क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन तो एक भी नहीं छूटने वाला है आपका. तो आइए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी. इफ H2O is hydrogen, then KOH is equal to what? ऑप्शन ए हो गया आपका कोबाल्ट, बी हो गया फॉस्फोरस, ऑप्शन सी हो गया पोटासियम
और ऑप्शन डी आपका हो गया कैल्शियम। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे हम लोग H2O फॉर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो हम लोग KOH का मतलब जानते हैं कि KOH का मतलब क्या होता है, पोटासियम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी हम लोग तो इतना जल्दी सॉल्व कर लिए कि हाँ ऑप्शन नंबर सी हो गया, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि हाँ H2O मतलब हाइड्रोजन होता है, KOH मतलब पोटासियम होता है, मतलब जो जो बेसिक चीज है वो आपको याद रखना होगा। तो ये तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 3 था रीजनिंग का, जो कि कंप्लीट हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मतलब आप रफ कॉपी लेके बैठा करिए मेरे साथ और सारा क्वेश्चन सॉल्व किया करिए। मैं लगातार आपको प्रैक्टिस सेट करवाता रहूंगा। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो NTPC में आया है वो मैं आपको करवा रहा हूं। और मैं आपसे फिर से विनती करता हूं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भाई को प्यार दें। तो आज का सेशन हम लोग का यहीं पे ख़त्म हुआ। धन्यवाद।